नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की सियासत का खात्मा हो चुका। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बिलावल, अगर आपके अब्बू हुकूमत नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकते हैं? मुराद अली शाह ने ओहदा न छोड़ा तो असम्बली उन्हें हटा देगी। कई अरकान सिंध असम्बली ने मुझसे राबता किया कि हमसे भी मिले। हमारी नसीहत होगी कि मुराद अली शाह ओहदे से मुस्ताफी हो जाए। हम सिंध हुकूमत में मदाखलत नहीं चाहते। आसिफ जरदारी इशारा करें तो एक हफ्ते में विफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। तहरीक इंसाफ का सिंध में हुकूमत बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ पर जवाबी वार। कहते हैं JIT रिपोर्ट एक बहाना है, सिंध असल निशाना है। हुकूमत बेनकाब हो गई। आसिफ जरदारी इस केस में भी बाइज्जत बरी होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। एक खातून शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी की शदीद खिलाफवर्जी की। शाहकोट सेक्टर को निशाना बनाया गया। विफाकी काबीना मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरे सानी करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। वुज़रा, अपोजिशन और मीडिया को जाली अकाउंट्स केस पर तबसरे से रोक दिया। पैमरा को रिपोर्ट पर निजी टीवी के प्रोग्राम्स का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। FIA को लतीफ खोसा से मुतल्लिक ऑडियो टेप की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फारूक H नाइक से मुतल्लिक सिफारिशात कलअदम करार। वजीर आला सिंध का नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस बरहम। क्या समझकर हुकूमत के सरबराह का नाम लिस्ट में डाल दिया? क्यों मुल्क में ऐसे हालात पैदा करते हैं? वजीर आला सिंध ने कहीं जाना है तो हमें दरख्वास्त दे, जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा, एक रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। मिनिस्टर साहब जाकर बता दे कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं हो रही। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी से मुकालबा। सब सेटल करना चाहते हैं, आप हुक्म करें। मलिक रियाज की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से इस्तदा। आप हुकूमतें बनाते और गिराते रहे हैं, मुल्क से लूटा माल वापस कर दें। 1000 अरब रुपए मांगे थे वो दे दें। जिंदगी गुजारने के लिए कितने अरब चाहिए वो ले लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का मलिक रियाज से तहकीकात नैब के सपुर्द करने का इंदिया। सरकारी बैंक के वकील नईम बुखारी ने निमर मजीद की धमकियों का पर्दा चाक कर दिया। बोले, तारीख लेने पर 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। कहा गया चीफ जस्टिस को जाने दे, फिर मामला संभाल लेंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं निमर मजीद मफरूर है, ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला सिंध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सहूलतकार बने। JIT रिपोर्ट में नाम आने पर सादिक और अमीन नहीं रहे। असेंबली फ्लोर पर आकर कौम को अरबों रुपए का हिसाब दें। खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह समेत JIT रिपोर्ट में शामिल लोग फौरी तब्दील करने का मुतालिबा। PTI ने तहरीक इल्तवा सिंध असेंबली में जमा करा दी। कार्रवाई न हुई तो इजलास चलने न देने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होने लगी। रुकने कौमी असम्बली मीर आमिर मक्सी ने PP क़यादत से नाराजगी का इजहार कर दिया। कहते हैं अपनी नाराजगी का इजहार एहतजाज के बजाय खामोश रहकर कर रहे हैं। जो यहाँ पर रहनुमा बने हुए हैं उनसे अवाम क्यों नहीं पूछती। ये बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में धड़ेबंदी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। आज बड़े कर्रो फर के साथ ये आए थे। कोई एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला MP था। गवर्नर साहब, अब आप किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप सूबाए सिंध की नुमाइंदगी करें और नुमाइंदगी उस तरीके से करें जिस तरह सिंध की काबीना आपको कहती है।
सिंध में हुकूमत का सोचना बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े दिखने वाली बात है। फवाद चौधरी जान लें, हमारे तमाम 99 एमपीए साथ हैं। आप अपने एमपीएस और एमएनएस की फिक्र करें। मुर्तजा वहाब का सूबे की सियासी सूरत हाल पर रद्द अमल। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध की सियासी सरगर्मियों पर सवालात उठा दिए। बोले, इमरान इस्माइल के घर और गाड़ियों के अखराजात हम उठाते हैं, नुमाइंदगी भी सूबे की करें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस आमद। मियां साहब, सिंध में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। सहाफी का सवाल, गवर्नर राज की कोई वजह ही नहीं, किस बात पर गवर्नर राज लगाया जाएगा? शहबाज शरीफ का जवाब। – 2018 का सूरज गुरूब हो गया। गुज़श्ता साल अपने साथ कई यादें लेकर रुखसत हुआ। इमरान खान ने इक़्तिदार हासिल किया, नवाज शरीफ जेल पहुंचे, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह समीउल हक और एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक रुकन अली रजा आब्दी को कत्ल किया गया। मजबूरी तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 2019 का आगाज हो गया। ऑकलैंड शहर के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद। मनचले न्यू ईयर नाइट मनाने को तैयार। पुलिस ने भी निमटने के लिए कमर कस ली। सीबीयू आने वाले रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर्स आ गए। शहर में दफा 144 नाफिज। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रात सलाखों के पीछे गुजारेंगे। उधर 2019 के इस्तकबाल के लिए गूगल ने भी तैयारी शुरू कर दी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाम बहक, एक शदीद जख्मी पुलिस एहलकार को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक। पुलिस ने शवाहिद की रोशनी में तफ्तीश शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं महक असलम। बहुत सी खबरें जानेंगे सना से, यासिर से और दानिश से। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विफाकी वजीर इत्तलात की। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासत का खात्मा हो चुका है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बिलावल अगर आपके अब्बू हुकूमत नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकते हैं? मुराद अली शाह ने ओहदा ना छोड़ा तो असेंबली उन्हें हटा देगी। कई अराकीन सिंध असेंबली ने मुझसे राबिता किया कि हमसे भी मिले। हमारी नसीहत होगी कि मुराद अली शाह ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। हम सिंध हुकूमत में मुदाखलत नहीं चाहते। जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत तो दफन हो चुकी। GIT की जो तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स हैं, हमने उसको कंट्रोल नहीं किया। हम इदारों को कंट्रोल करने पे यकीन ही नहीं रखते। एक तासुर कुछ दिनों से ये पैदा किया जा रहा था कि हम गोया सिंध हुकूमत को का तख्ता उल्टने की कर रहे हैं। किसी वफाकी वजीर ने, हम में से तो किसी ने नहीं कहा कि गवर्नर रूल लग रहा है। नवाज शरीफ साहब में और जरदारी साहब में COD क्या था? वो ये COD था कि अगर हमारी चोरी निकलेगी तो आप उस पर पर्दा डालेंगे, अगर आपकी चोरी निकलेगी तो हम उस पर पर्दा डालेंगे। इनकी जो सारी स्कीम फ्लॉप हुई वो इस पे फ्लॉप हुई कि इनको पता नहीं था कि इमरान खान अकेला दोनों पार्टियों से मिलके भी ज्यादा सीटें ले जाएगा। बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर अब्बू इजाजत दें तो हम 10 दिन में वफाकी हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं। तो भाई अगर अब्बू नहीं गिरा सके तो आप कैसे गिरा सकेंगे? गिद्ध और गीदड़ सिंध से तो चिमड़े हुए हैं। गिद्ध वो सलूक नहीं करते अपने लोगों के साथ जो आपने वो सलूक किया। किसानों का पैसा आप लूट के खा गए, मजदूरों का पैसा आप लूट के खा गए, मरीजों का पैसा आप लूट के खा गए, थर के बच्चों का पैसा
आप लूट के खा गए। आप लोगों ने यहां से चोरी किया और उसके बाद आपने अपनी अय्याशी के लिए दुबई और लंदन में महलात तामीर किए, जहाज खरीदे। क्या अय्याशी है जो आपने नहीं की?